Hello everyone. Today we will solve exercise 8A क्लास 8th ICSE बोर्ड और हम सरीना पब्लिशर के आर.के. वंश राइटर की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक्सरसाइज 8 जो चैप्टर 8 है आपका है टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। ओके, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, उस वीडियो का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये एक्सरसाइज करें। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन 1 इज मेक अ बॉट 10 नोटबुक्स फॉर 40 रुपीज एंड सोल्ड देम एट रुपीज 4.75 पर नोटबुक, फाइंड गेन परसेंट। तो ये कॉस्ट प्राइस 10 नोटबुक का दे रखा है और ये सेलिंग प्राइस 1 नोटबुक का। तो 10 नोटबुक का सीपी मालूम है, सेलिंग प्राइस 10 नोटबुक का और निकालने। अगर वो ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होगा, कम है तो लॉस, और फिर हम इसका गेन परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए करते हैं। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस को हम बताया था हमने, शॉर्ट में सीपी लिखते हैं। तो सीपी ऑफ 10 नोटबुक्स इज गिवन 40 रुपीज, यानी कि क्लियर हो गया। एक नोटबुक 4 रुपीज की है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहां सेलिंग प्राइस दे रखा है 1 नोटबुक का 4.75। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 नोटबुक 4.75। इसको एक तरीका और था, हम सीपी 1 नोटबुक का निकाल लेते। तो यहां से भी आता है एक नोटबुक मालूम है, वैसे 4 रुपीज हुआ और सेलिंग प्राइस 4.75, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है एक बुक पर 75 पैसे का, है ना। या 10 नोटबुक का सेलिंग प्राइस निकाल लो, कैसे भी कर सकते हो। तो मैं सेलिंग प्राइस निकाल ले रहा हूं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 नोटबुक्स क्या होगा, 10 से मल्टीपल 4.75 इंटू 10, तो ये आ गया 47.50 रुपीज। सीपी है 10 का 40 रुपीज और सेलिंग प्राइस है 47.50। सेलिंग प्राइस सीपी से ज्यादा है तो क्या हुआ, गेन हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ। तो गेन इज इक्वल टू क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस है 40। तो ये हमें गेन फंड हो गया 7.50 रुपीज का गेन। गेन परसेंट पूछा है। गेन परसेंट क्या होता है, गेन परसेंट होता है गेन इंटू 100 अपॉन सीपी। इतना परसेंटेज आएगा, ये परसेंटेज में आंसर आएगा ना। गेन कितना है 7.50 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 40 रुपीज। ठीक है, तो जब 100 का मल्टीपल 7.50 में करेंगे तो ये तो आप जानते हो, 2 प्लेस का डेसिमल 0 हट गया तो 750 हो गया अपॉन 40। 0 से ये 0 कैंसिल, तो कितना हो गया, या तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते, चलो 4 1 जा 4, कैरी 3 3 5 35, 4 8 जा 32, 3 बचा, पॉइंट लगा के 3 के आगे 0 लगाएंगे, 4 7 जा 28 और 4 5 जा, तो 18.75% गेन हुआ इसको। द क्वेश्चन 2 इज अ फ्रूट सेलर वाई ऑरेंजेस एट 4 रुपीज 3, यानी कि 3 रुपीज में 4 ऑरेंज खरीदता। कितने खरीदता ये नहीं मालूम है ना। एंड सेल्स देम एट 3 फॉर 4, और 4 रुपीज में 3 ऑरेंज बेचता है। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। चलिए करते हैं इसको। तो देखो क्या कह रहा है, फ्रूट सेलर वाई ऑरेंज एट 4 रुपी 3, यानी कि कॉस्ट प्राइस दे रखा है। सीपी ऑफ 4 ऑरेंजेस, सीपी ऑफ 4 ऑरेंज ये हमें दे रखा है 3 रुपीज। ओके, तो एक ऑरेंज की कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। इसमें क्या होता है, आप केवल 1 ऑरेंज की निकाल लो, क्या होगा 4 से डिवाइड कर दें, 3 अपॉन 4 रुपीज आगे कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 ऑरेंज कह रहा है एंड सेल देम एट 3 फॉर 4 रुपीज। 3 बेचता है 4 रुपीज में, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 ऑरेंज ₹4, तो 1 ऑरेंज की निकाल लो। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज
4/3 रुपीज। अब हमें एक ऑरेंज की सीपी भी मालूम है, एक ऑरेंज की सेलिंग प्राइस भी मालूम है। यहाँ दिखाई दे रहा है सेलिंग प्राइस क्या ग्रेटर है ना, तो क्या प्रॉफिट हो रहा होगा। तो प्रॉफिट कितना होता है, एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट कितना हुआ इसका, प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ वन ऑरेंज इज 4/3 एंड कॉस्ट प्राइस इज 3/4। 3 और 4 का एलसीएम आ गया 12। 3 का डिवाइड 12 में 4 टाइम्स, 4 4 जा 16। 4 का डिवाइड 12 में कहेंगे कितने टाइम्स गया, 4 3 जा 3 टाइम्स गया और 3 3 जा 9 और 16 में से 9 सेपरेट करे तो इतने रुपीस का तो ये प्रॉफिट हो गया। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट जो है 7/12 इंटू 100/CP। अब सीपी कौन सा लगेगा, हमने किस पर, ये नहीं लगेगा, सीपी यहाँ भी है यहाँ भी, क्योंकि हमने एक ऑरेंज के सेलिंग प्राइस लिया था और एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस, मुझे तो प्रॉफिट निकाला देखो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सीपी लगेगा ये वाला जो हमने माइनस करा एक ऑरेंज का। तो ये है 3/4, जानते हो 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7 इंटू 100, ये 4 ऊपर जाएगा और अपॉन में क्या रहेगा 12 इंटू 3, 4 1 जा 4 3 जा और तो कुछ कटेगा नहीं। तो ये हो गया 700/9%। इसको डिवाइड करें, 9 7 जा 63, 7 बचा 60, 9 7 जा 63 फिर 7 बचा तो 77/9% इसको हुआ प्रॉफिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन 3 इज अमेंड बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल। यहां भी हमें आर्टिकल नहीं देखे, जैसे ऊपर नंबर ऑफ ऑरेंज नहीं देखे थे। इस सवाल का एक तरीका यह भी होता है कि कितने खरीदा 4 और बेच कितना है 3, तो 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, तो हम ऐसे मान के कर सकते हैं लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस व्हाट बी 12 की 12 ऑरेंज खरीदे 12 ही बेचेगा, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कोई नीड नहीं है। हम सिंपल एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस और एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस निकाल के कर दिया था। सेम ऐसे हो जाएगा अमेंड बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट 15 फॉर 112.50 रुपीज, यानी कि 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ये दे रखा है एंड सेल देम एट 12, यानी कि 12 का सेलिंग प्राइस रखा है 108। तो 1 आर्टिकल का सीपी और 1 आर्टिकल का एसपी निकालनी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करा था। तो हिज गेन एज परसेंट निकल आएगा। फिर पूछ रहा है द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 75 रुपीज। अगर 75 रुपीज का प्रॉफिट है तो कितने आर्टिकल उसने सोल्ड करे, ये यूनिटरी मेथड से हो जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां दे रखा था अमेंड बाय अ सर्टेन नंबर आर्टिकल एट 15 फॉर रुपीज 112.5, यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स दे रखा है और वो कितनी है 112 रुपीज 50 पैसे, इतना दे रखा है। तो इससे एक आर्टिकल की सीपी निकालो। सीपी ऑफ 1 आर्टिकल टी रह गया, क्या होगा 15 से डिवाइड कर दें, इतने रुपीस हो गया। क्लियर। आप अगर कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कैंसिल कर दें, ठीक है ना। वो 15 से जाए तो डायरेक्ट 15 से भी कर सकते हैं। मैं 15 से कर दे रहा हूं, देखो 15 बन जा 15, 15 6 जा 90, 15 7 जा होते हैं 105। 112 से 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 ही बचा, ये डेसिमल यहाँ आ गया, 7 कैरी जाएगा तो 75 है और 15 5 जा 75। लास्ट में 0 आप लिखो या नहीं लिखो, डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमें पता चल गया एक आर्टिकल की कॉस्ट यानी कि कॉस्ट प्राइस वो है 7.50 रुपीज। अब आगे दे रखा है एंड सेल देम एट 12 रुपी 108, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स 108। तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 9 जब 100 होते हैं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल क्या हो गया एसपी ऑफ, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज 108/12, 12 1 जा 12 9 जा 9 रुपीज का आ गया। 7.5 रुपए में खरीद के 9 रुपए में बेच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में प्रॉफिट परसेंट पूछा है, ये सॉल्यूशन वही चल रहा है।
है ना ऊपर से, तो लिखोगे प्रॉफिट इज इक्वल, ऊपर से नंबर 1 डालना, ये तो जरूरत नहीं है। प्रॉफिट इज क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कितना हो गया 1.50 का 9 में से 7.5 सब्ट्रैक्ट करा, 1.5 रुपये आ गया सही सीधा। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज में पूछा है, और ये प्रॉफिट ऐसे निकाल भी नहीं सकते, ये तो हमने कहाँ पर निकाला, एक आर्टिकल पे निकाला है हम, ये थोड़ी ना कितने आर्टिकल, तो इसमें आंसर जो भी आएगा परसेंटेज में ही आएगा। तो प्रॉफिट परसेंट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी, अभी ऊपर बताया था सीपी क्या, जो हमने यहां लगाया है एक आर्टिकल का, है ना 7.50, और परसेंटेज का मतलब इनटू 100, ये जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा ना, इतने परसेंट प्रॉफिट हो गया। देखो 2 डिजिट्स क्या, डेसिमल, डेसिमल से डेसिमल रिमूव, 0 से 0, 5 बन जा, 5 5 है 75, 5 बन जा 5 से 20 टाइम्स। तो पहले का आंसर आ गया, जो भी था आदमी था उसने 20% प्रॉफिट लिया। सेकंड पार्ट में अब क्या पूछा है, द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 75 पीस, अगर उससे 75 रुपीज का प्रॉफिट है तो उसने कितने आर्टिकल सोल्ड करे। अब बताइए क्या दिमाग में आता है, कैसे सॉल्व होगा। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, आपको समझ में आया। आया नहीं आया, यूनिटरी मेथड देखो, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट कितना हो रहा है 1.50, तब कितने आर्टिकल सोल्ड कर रहा है, सेलिंग प्राइस ये किसका है, ये देखो किसका है 1 आर्टिकल का, यानी कि जब 1.50 रुपये का प्रॉफिट है तो नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड 1, तो 1 का होगा, तो समझ में आ गया। अब तो लिखता हूं मैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये कह रहा है कितना प्रॉफिट था 75 रुपीज का, तो लिखोगे ऑन ₹1.50 प्रॉफिट, इतने प्रॉफिट पर नंबर ऑफ, नीचे लिख देता हूं, नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड, कितने आर्टिकल बेचे गए, ओनली 1, ये रहा 1.50 रुपये का प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस किस पर निकाला हमने 1 आर्टिकल पर, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हुए 1, तो 1 रुपीज पर क्या होगा, ऑन ₹1 प्रॉफिट, नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड 1 अपॉन 1.50, क्लियर बात समझ में आ रही है। और ये कह रहा है 75 रुपीज प्रॉफिट पर होगा, यूनिटरी मेथड कर रहा है, तो ऑन ₹75 प्रॉफिट, ऑन 75 रुपीज प्रॉफिट, नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड विल बी 75 का मल्टीपल हो जाएगा 1.5, जीरो लगाओ या ना लगाओ जानते आप, है ना, तो मैंने जीरो नहीं लगाया और डेसिमल हटा के ऊपर जीरो लगा, 15 बन जा, 15 5 जा 75 और 10 5 जा 50, तो आंसर हो गया 50 आर्टिकल्स, यानी कि जब वो 50 आर्टिकल्स को सोल्ड करेगा तब जाके उसको 75 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4 इज अ बॉय बाय एन ओल्ड बाइसिकल फॉर ₹162, किसी लड़के ने एक पुरानी साइकिल ले ली 162 रुपीज में, एंड स्पेंड ₹18 ऑन इट्स रिपेयर, उसको सही खिलाने में, उसकी रिपेयरिंग कराने में 18 रुपीज और खर्चा हो गया, जिसे हम ओवरहेड्स बोलते हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बताया था हमने। फिर क्या हुआ, 10 बाइस रिपेयरिंग बिफोर सेलिंग, अच्छा अब उसको बेचनी थी तो बेचने से पहले उसने उसकी मरम्मत कराई, रिपेयर कराई, जिस पर 18 रुपीज खर्च हो गया, और फिर सोल्ड कर दी 207 रुपीज में। फाइंड हिज गेन और लॉस एज परसेंट, उसको गेन हुआ है लॉस वो हमें परसेंटेज में फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन 4, कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ ओल्ड बाइसिकल, ये दे रखा है 162 रुपीज। ओके, स्पेंड ऑन रिपेयर, इसकी रिपेयर में कितना खर्च हो गया वो लगा देते हैं, स्पेंड ऑन रिपेयर वो है हमें 18 रुपीज। अब एक्चुअल में उसको कॉस्ट कितने की पड़ी, आप 162, आपने कोई पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी 20,000 रुपए की, उसमें कुछ खराबी थी, 5,000 रुपए आपने और सही में लगा दिए, तो सही करने में लगा दिए, तो आपको कुल कितनी कॉस्ट होगी, आपको एक्चुअल में पड़ी क्या
जो आपने खरीदी वो प्लस रिपेयर, है ना, जिसे हम ओवरहेड्स बोलते हैं। इसी तरह ये इस साइकिल की एक्चुअल कॉस्ट हुई जिसने खरीदी 162 रुपीज, तो ये 18 रुपीज का रिपेयरिंग में और खर्च हो गया। तो एक्चुअल कॉस्ट ऐसे लिख देते हैं, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बाइसिकल कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड, जितना भी यानी कि जो भी एक्स्ट्रा खर्चा हुआ हो वो केवल 18 हुआ है। तो कितना हो गया 190 हुआ शायद, 8 to 10 कैरी 1 6 to 7 8 180 हुआ, चलो बच गए 190 लिखते थे ओके 180 रुपीज। अब सेलिंग प्राइस दे रखा है, बेची कितने इसमें, सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल, और वो हमें दे रखा है कहां चला गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था 4, 207। तो भैया ये तो उसको प्रॉफिट हो गया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो हाँ, अब जो सीपी जो लगेगा इस सीपी से मतलब नहीं है, जो एक्चुअल कॉस्ट आई है उसका जेब से तो इतने रुपए भी खर्च हो गए, उसको तो इतने की पड़ी है, तो इस पर तो प्रॉफिट होगा। अगर उसने मान लो 175 में भी बेची होती तो नुकसान होता, ये नहीं देखते 162, क्योंकि 18 रुपये और खर्च हो गए, तो ये अब लगेगा सीपी की जगह, है ना। तो हमने देखा सीपी क्या है, एसपी से कम है, दूसरे शब्दों में बोले तो सेलिंग प्राइस सीपी से देखे तो गेन होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना हो गया, सो प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस जो कि है 207 माइनस सीपी, लेकिन सीपी से मतलब एक्चुअल कॉस्ट जो आई है, एक्स्ट्रा जो खर्चा हो गया ओवरहेड जो है ना 180, इसको माइनस करेंगे तो 27 रुपीज का तो इसे प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट यानी 27 इंटू 100 अपॉन सीपी, सीपी की जगह आएगा 180। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, प्रॉफिट जो कि हमारे पास 27 है इंटू 100 अपॉन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बाइसिकल जो कि आई थी 180। जीरो से जीरो कैंसिल, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 2 1 जा 2 5 जा 5 3 जा 15। तो इस तरह उसको साइकिल को 207 रुपीज पर बेचने पर कुल कितना परसेंट प्रॉफिट निकल के आया, 15%। ओके, now next question number 5, and the question 5 is an article is bought from Jaipur for 4,800 rupees, जयपुर में खरीदा, and is sold in Delhi, और दिल्ली में इसने 5,820 रुपीज में बेच दिया। देखने में तो हमें अभी तो प्रॉफिट ही लग रहा है, लेकिन आगे पढ़ते हैं। If 1200 is spent on its transportation, जो 4,800 को जयपुर में खरीदा उसको दिल्ली में लाने पर इतने रुपए इसका ट्रांसपोर्ट में खर्च हो गया, ये ओवरहेड हो गया। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या हुई, 4,800 प्लस 1200 करेंगे 6,000 हुई। अब देखो अभी तो हमें प्रॉफिट लगा, नुकसान हो गया कुल मिलाकर 6,000 में तो दिल्ली लाके पड़ा, और दिल्ली लाकर 5,820 में बेच दिया, तो सीधा सीधा 180 रुपए का नुकसान है ना। तो आगे पढ़ते हैं क्या है, फाइंड द लॉस और द गेन एज परसेंट। तो ये तो हमें पता चल गया लॉस है, करेंगे कैसे वो बताते हैं, चलिए करते हैं। तो जो दे रखा था लिख लो, सीपी ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 4,800 रुपीज। अब इसका ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च हुआ वो लिख दो, स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, अब वो दे रखा में 1200 रुपीज। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या हुई आर्टिकल की, जो दिल्ली से जयपुर से दिल्ली लाते लाते उसकी कॉस्ट क्या हुई, इतनी ये और ये ट्रांसपोर्ट में, तो हमें कितने का पड़ा 6,000 का, दोनों का ऐड कर दें। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज इक्वल 4,800 तो हमने जयपुर में खरीदा और 1200 जयपुर से दिल्ली लाने में लाख खर्च हो गए, तो कुल हमें दिल्ली आते आते वो आर्टिकल पड़ा 6,000 रुपए का, लेकिन दिल्ली आकर हमने उसको बेच दिया 5,820। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल वो कितना है 5,820 रुपीज। एक्चुअल में पड़ रहा है हमें 6,000 का, बेच रहे हैं 5,820। कहने का मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, तो इस कंडीशन में क्या होता है लॉस। तो कितना लॉस हुआ हमें, लॉस क्या होता है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस, चलो लिख देता हूं
सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कौन सा लगेगा, ओवरहेड जो एक्स्ट्रा खर्चा उसको ऐड करके जो आती है, यानी कि दूसरे शब्दों में तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो यूज कर रहे हैं माइनस सेलिंग प्राइस। इतने रुपए का इसे लॉस हुआ। जीरो में से जीरो सेपरेट करेंगे, जीरो वोरो लिया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ रह गया 9, 9 में से 8 गया 1 और 5 में से 5 6, तो 180 रुपीज का लॉस हुआ। बीच में कुछ ज्यादा गैप दे दिया है ना, तो लॉस परसेंट लगा दो। लॉस परसेंट क्या होता है, चलो फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार, लॉस इंटू 100 अपॉन एक्चुअल सीपी, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, या आप खाली कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं, यूज एक्चुअल वाली होगी। लॉस कितना हो रहा है, हमने अभी निकाला 180 का इंटू 100, और एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ी थी 6000 रुपीज। 1 2 3 1 2 3 30 से 30 कैंसिल, 6 1 जा 6 3 जा, तो आंसर इज 3% लॉस। तो उस आर्टिकल को बेचने पर हमें 3% का कुल ओवरऑल क्या हुआ, लॉस हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन 6 इज मोहित सोल्ड अ टीवी फॉर 3600 रुपीज। मोहन ने कोई टीवी बेच दिया 3600, गेनिंग 1/6 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। कितना गेन हो रहा है, जो भी इसका सेलिंग प्राइस है इसका 1/6, यानी कि इंटू 1/6 करेंगे तो 600 आ गया, तो ये मालूम पड़ गया इसको 600 का गेन हुआ है। द गेन पूछा है, गेन निकला है ओवरऑली 600। फिर पूछा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, ओके, तो गेन एसपी में से गेन सेपरेट कर दें, 600 माइनस करें तो कॉस्ट प्राइस भी मालूम पड़ गया, कितना 3000 हो गया। गेन परसेंट, गेन इंटू 100 अपॉन सीपी, ओरली हो गया तरीके से, है ना। चलिए करते हैं उसको, चिंता न करूंगा मैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, and the question 7 is why selling a certain number of goods for rupee 5500 a shopkeeper lose equal to, यहाँ लॉस हो रहा है ना, लॉसेस इक्वल टू 1/10 ऑफ देयर सेलिंग प्राइस। तो लॉस क्या होगा इसका 1/10। तो पहले तो लॉस पूछा है, ऊपर की तरफ वहां गेन था, लॉस है। फिर पूछा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, और फिर लॉस परसेंट, सेम इसी तरह का, यहाँ गेन था लॉस है, तो लॉस पूछा है, दूसरे में कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और तीसरे में द लॉस परसेंट। चलिए करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहां हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो लिख लीजिए सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ गुड्स, जो भी वस्तु है, जो भी सामान है, उसका सेलिंग प्राइस 5500 रुपीज। फर्स्ट पार्ट पूछा है द लॉस, लॉस दे रखा है इसका 110, ऊपर दे रखा है वाई सेलिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ गुड्स फॉर 5500 रुपीज अ शॉपकीपर लॉस इक्वल टू 110 दैट्स देयर सेलिंग प्राइस। तो लॉस क्या हुआ, लॉस होगा 1/10 ऑफ सेलिंग प्राइस, तो ये हो गया 1/10 इंटू 5510, जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना लॉस हो गया 5500, उल्टा बोल रहा हूं, 550 रुपीज का लॉस हो गया। ये तो आपका लॉस निकला है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में पूछा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, तो सीपी, कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में सीपी लिख देते हैं, सीपी ऑफ द गुड्स, सीपी क्या होती है जब लॉस हो रहा होता है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस ऊपर दे रखा है 5500, तो 5500 प्लस 550, तो ये कितना हो गया, 0 प्लस 0 0 होगा, 0 प्लस 5 5 5 5 10 कैरी 1, तो ये आंसर आ गया 6050 रुपीज। 6050 रुपीज इज द सीपी ऑफ गुड्स। अब थर्ड में पूछा है द लॉस परसेंट, तो थर्ड पार्ट लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। लॉस कितना है 550 रुपीज, तो 550 इंटू 100 कॉस्ट प्राइस ये निकल के आया, सीपी ऑफ गुड,
6050, जीरो से ये जीरो। अब देखें क्या 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जा वो 12 5 50, ठीक है, और 5 से 5 बन जा 5 बन जा, ओके। अब ये कितना है 120, 11 से होता है, 11 बन जा 11 और 11 बन जा 11, तो ये आंसर आ गया आपका 100/11%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो कन्वर्ट करो, 11 9 जा 99, रिमाइंडर कितना है 1, तो 9 एंड 1/11% हमें हुआ लॉस। ओके, आज के वीडियो में इतनी क्वेश्चन करेंगे, 1 to 7 आपके कंप्लीट हो गए, 8 to 15 क्वेश्चन रह गए जो कि नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये सभी सभी सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।